बैठे हो, आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। और आपको सूचना हो, सारी दुनिया में आज के दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है? अच्छा अच्छा, तो मंगला गौरी व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर, हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकुन हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे, वो मंगल करना प्रारंभ। और शिव तत्व कह रहा है, जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्यौहार हैं, आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं और जितने त्यौहार पूरे साल में नहीं आते, उससे ज़्यादा त्यौहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते हैं। इन 4 महीने में इतने त्यौहार क्यों आते हैं? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कहता है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले, जब श्रावण से 1 लोटे जल का, 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है, तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना, 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से, ठीक है। सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाबा जी, सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है, क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं, कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा, प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से
हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे। बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा, क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला श्रावण महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगलवार 16 वस्तुओं का दान दिया, 16 वस्तु। तो शिव क्या कह रहे हैं सदानंद कार्तिकेय जी को? कुमार खंड, शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की लाओ, उसका अध्ययन करो। उसमें वर्णन आता है, विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। फिर चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र, जम के बोलो क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान, बोलो क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। इन 3 चीजों की कभी नकल नहीं होती। चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो पर चरित्रवान बनो। अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना। नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा ये चरित्रवान है वैसा मैं हो जाऊं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। देखा देखी में तो काम ही बिगड़ता है ना। कभी अच्छा काम होता ही कहाँ है देखा देखी में? जो जितना काम हम देखा देखी में करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। होता एक माता जी ने एक व्रत रख लिया पड़ोसन को देख। पड़ोसन ने व्रत रखा था, ऐसा व्रत कि मैं पानी नहीं पीऊंगी, ना भोजन करूंगी, ना कुछ ग्रहण करूंगी। अब उसको देखकर एक माता जी ने व्रत रख लिया, और उनको था ब्लड प्रेशर, शुगर, और मालूम पड़ा व्रत तो करा, साथ में वो पहुंच गई हॉस्पिटल। और मेरी जीजियों, कई बार ऐसा होता है, कई माताएं हमसे पूछती हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ कथा करने आए हो और इतनी बड़ी पुराण हमारे यहाँ हो रही है, तो हम भी सोच रहे हैं कि व्रत रख लें 7 दिन का, 5 दिन का कथा का। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो खूब बकरी जैसे चरो, पर शिव पुराण सुनो। आप ये मत सोचो कि हाँ हम व्रत करवाएं, ना ना ना, आप तो भगवान का भजन बड़ी अलमस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ। हम मालूम पड़ा हम आपको कथा सुनाने आए और आप पड़ गए बीमार, भूखे रह कर। 7 दिन की कथा में 4 दिन पड़े रहे हॉस्पिटल में, महाराज सुनाते रहे शिव पुराण। क्या फायदा हुआ? कोई लाभ हुआ उसका? नहीं। खूब अलमस्त होकर आनंद के साथ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो चरित्र की नकल नहीं होना चाहिए, ज्ञान की नकल नहीं होना चाहिए और व्यवहार की नकल नहीं होना चाहिए। चरित्रवान बनो पर नकल मत करो। दुनिया का कोई सा भी व्रत हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई सा भी व्रत हो, दुनिया का कोई सा भी व्रत हो, दुनिया का कोई सा भी यज्ञ हो, दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान हो और दुनिया का कोई सा भी उपवास, व्रत, साधना, तप हो, उन सभी तप का फल, उन सभी व्रत का फल, उन सभी उपासना का फल, उन सभी यज्ञ, अनुष्ठान, मंत्र का फल अगर कोई देगा तो केवल एक देगा, वो देवाधिदेव महादेव देव, दूसरा नहीं दे सकता। आप गणेश जी का व्रत करोगे तो भी फल शिव ही देंगे, आप देवी जी का आराधना करेंगे तो भी फल शिव जी ही देंगे, राम जी की आराधना करोगे तो भी फल शिव जी ही देंगे, कृष्ण जी की आराधना करोगे तो भी फल शिव जी ही देंगे। केवल एक शिव। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, भूमंडल पर आने के बाद, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद हमारे जीवन के सारे सुख दुख, हमारे जीवन के सारे कर्म, हमारे जीवन के जितने भी कृत्य हैं वो सब शिव को समर्पित हो जाते हैं, भगवान शंकर को समर्पित हो जाते हैं, गोवर्धन को समर्पित हो जाते हैं, शिव जी को समर्पित हो जाते हैं। और जब सारे कर्म भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो गए तो हमारे जीवन के जितने भी कर्म का फल है वो शिव ही देने वाले। जब सामूहिक परिवार होता है, चाचा ससुर भी हैं, ताऊ ससुर भी हैं, ससुर भी हैं, सास भी है, ताई सास भी है, चाची सास भी है, दादी सास भी है। जब सामूहिक परिवार होता है तो उस सामूहिक परिवार में धन कमाकर एक ही जगह पर आता है। सामूहिक परिवार में जो भोजन बनता है, जो रसोई तैयार होती है, वो एक ही चूल्हे पर तैयार होती है। हाँ, इतना जरूर होता है कि जेठ जी को अगर भिंडी की सब्जी पसंद है तो वो भी बनती है, गिलकी अगर पसंद है देवर को तो वो भी बनती है, तुरैया की सब्जी पसंद है तो वो भी बनती है। सब कुछ जिसकी जो पसंद का है कमाकर सब एक जगह पर लेकर आ रहे हैं, फिर जो जिसके पसंद का है वो सारा भोजन तैयार होता है। सारा सब तरह का भोजन तैयार हो गया, सारा भोजन तैयार हो गया। और अकेले रह रहे हो तो वही एक दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी, रोटी बन गया, चावल बन गया, अचार मिल गया, थोड़ा नमक मिर्ची जो भी लगता है वो तुमको प्राप्त हो जाए। पर सामूहिक में रह रहे हो तो सामूहिक में रहने पर आपको भिंडी की भी सब्जी मिल रही है, क्योंकि एक चाचा ससुर को ये पसंद है, एक को गिलकी की सब्जी पसंद है, एक को तुरई की सब्जी पसंद है, तो सारी तरह की सब्जी आपकी थाली में आ रही है। सामूहिक। अकेले में तो बस एक दाल और सब्जी, पर सामूहिकता है तो वो सब कुछ आ रहा, सब कुछ प्राप्त हो। उसी तरह बनेगा एक जगह, मिलेगा एक जगह, प्राप्त एक जगह होगा, सब कुछ एक जगह मिलेगा, हर चीज एक जगह पर मिल जाएगी।